माय डियर स्टूडेंट, आज हमारे जो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोज़ हैं उनमें 3 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल एमटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसमें आइए अब वैदिक मैथ्स कैसे यूज करते हैं, वैदिक मैथ्स से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन रहते हैं जो काफ़ी कम समय में भी आप इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ 108 यानी 108 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हम देखेंगे ये बेस क्या है। यहाँ पे बेस जो है तो किस बेस पे है, यानी 100 के बेस पे है। किस बेस पे है ये नंबर? 100 के बेस पे है, 100 के बेस पे है। अब हम देखेंगे 100 में यहाँ कितना ज़्यादा है, 100 में यहाँ कितना ज़्यादा है, तो 100 में यहाँ 8 ज़्यादा है, 100 में यहाँ 8 ज़्यादा है। इसको ऐसे ही लिखते हैं 100 में 8 ज़्यादा है, इसको यहाँ 108 को ऐसे ही लिखते हैं। तो 8 ज़्यादा है यानी 8 ज़्यादा है। अब स्क्वायर निकालना है तो यानी डबल करेंगे इसको, 108 108 जैसे आप मल्टीप्लाई कर लिखते हैं ना रो में, वैसे ही 108 108 यानी इसमें अब कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है 100 में। अब देखेंगे जो यूनिट प्लेस है इकाई का अंक यानी जो 8 ज़्यादा है उसको दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो जिसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। अब हम देखेंगे कि क्रॉस जोड़ेंगे यानी तिरछी जोड़ेंगे तो देखेंगे 8 को 108 में जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, 116। फिर 8 को 108 में जोड़ते हैं तो 116 यानी 8 को 108 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 116। तो इसका क्या होगा, 116 64 इसका आंसर होगा, 116 64। आई होप समझ गए होंगे आप। यानी इधर से आप जुड़िएगा तो कितना होगा, 116, इधर से भी जुड़िएगा तो कितना होगा, 116। समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि 288 में भाग करना है 18 से और प्लस उसका रूट अंडर है 1024 है। उसका रूट अंडर क्या है, 1024 है, बटा 576 रूट अंडर है -12। एक क्वेश्चन है। आइए इसको कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको 288 दिख रहा है और 18 दिख रहा है। यहाँ पे अगर डिवाइड आप करते हैं तो आप देखिएगा 288 को आप डिवाइड कीजिएगा 18 में तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 144 और ये हो जा रहा है 9 यानी 16 9 जा, यानी यहाँ 16 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 16 यानी 16। अब हम देखते हैं, अब रूट अंडर है, रूट अंडर आप अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो भी रूट के अंदर की संख्याएं हैं जैसे 1024 यानी 1024, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे रूट तोड़ते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है आप देखिए, ये 1024 है तो स्क्वायर निकालना है तो लास्ट के 2 अंक को ले लेते हैं, यानी इकाई और दहाई के 2 अंक को ले लेते हैं। तो आप देखिएगा, अब देखिए इसके लास्ट में कितना है, 4 है, यानी इकाई पे 4 है। तो 2 ऐसी संख्याएं लेना है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में इकाई पर 4 आए, 4 आए, तो एक हो जाता है 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और एक ले लेते हैं 8, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी लास्ट में इसके भी 4 आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर 4, आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ 10 है, यहाँ बच रहा है 10, यानी अब इसमें भी देखेंगे कि 2 ऐसी संख्या देखेंगे जिसके बीच के स्क्वायर करने पे जिसके बीच में 10 आएगा। तो यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9, और फिर यानी कंजुकेटिव संख्या होना चाहिए लगातार, 3 और 4। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 और 4 लगातार संख्या होना चाहिए, ये नहीं कि 3 और 5 कर देंगे, 3 के बाद यानी 4 कंजुकेटिव लगातार, यानी 9 और 16 के बीच में आपका 10 आएगा। अब 9 और 16 के बीच में क्या आ जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे
यानी अब देखेंगे इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके, यानी 3 चौके 12 हो रहा है, 3 चौके यहाँ 12 हो रहा है, 3 चौके 12। अब देखिए ये 12 जो है, ये 12 क्या है, बड़ा है 10 से। जब 12 बड़ा होगा 10 से तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी किसका स्क्वायर है 3। और जब ये बड़ा होगा तो यहाँ 2 लिख देंगे, यानी 32 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 32 का, 32 यहाँ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ 32 हो जाएगा। ये 32 का स्क्वायर 1024 है, 1024 है। ठीक है, इसको भी वैसा ही करेंगे। यहाँ देखिए 2 लेंगे अंक, इकाई और दहाई, यानी इसके लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसके स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए, यहाँ लास्ट में 6 आना चाहिए। तो 1 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। यानी देखिए पहला ऐसा संख्या होना चाहिए जो छोटा होना चाहिए और दूसरा बड़ा होना चाहिए। एक 4 और दूसरा 6, यानी 4 चौका 16 और 6 छक 36। अब 2 ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे उसके बीच में 5 आना चाहिए, यानी दूसरा 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। और तीसरा ले लेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 और 9 के बीच में 5 आ रहा है। अब देखिए यहाँ 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जा रहा है 6। तो 6 बड़ा है 5 से, 6 बड़ा है 5 से। जब बड़ा होगा तो ये किसका हो जाएगा 2, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर है। आप समझ गए होंगे 24 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप देखिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो में सॉल्व किया हूँ। यहाँ 16, यहाँ 16 और यहाँ पे क्या हो गया है, यानी 48 हो गए हैं। और यहाँ पे क्या हो गए हैं 24 में से 12 घटाएं, यानी कितना हो गए हैं, यहाँ 4 हो गए हैं, 4। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 94 मल्टीप्लाई 98 करना है, यानी 94 गुने 98 करना है। तो ये भी 100 के बेस पे है। तो 100 के बेस पे है तो 100 से कितना कम है 94, -6 कम है, यानी माइनस में लिखेंगे। 98 कितना कम है, -2 कम है। तब देखिए -2 कम है तो इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए समझने के लिए। कितना कम है ये -6 100 में, ये कितना कम है 98 -2। अब देखिए एक चीज़ देखिएगा, मैंने बताया था तिरछा तिरछी जोड़ें या घटाएं, तो इसमें घटाना है क्योंकि बेस क्या है कम है। तो इसमें 94 में से 2 घटाइएगा तो क्या है, 94 में से 2 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ 92 आएगा। या 98 में से भी 6 घटाइएगा तो आपका 92 ही आएगा दोनों तरफ से। तो 92, और उसके बाद ये क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 92 12 हो जाएगा, यानी 9212। समझ गए होंगे आप, 9212। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही मैं सीरीज लेके आऊँगा और वैदिक मैथ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं कराऊँगा, जिससे आपको कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी मिलेगी। थैंक यू।